हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 कार्यपुस्तिका इतिहास का अध्याय 6। अध्याय का नाम है राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है कै अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है हज्जात ने बारी बारी से डैश सेना नायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा। इसमें आएगा उबैदुल्ला व बुडैल। दूसरा है दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी ने डैश सैनिकों के साथ युद्ध का मोर्चा संभाला। तो इसमें आएगा 15,000। तीसरा है डैश के लिए जजिया कर वसूला जाने लगा। इसमें आएगा मूर्ति पूजा के लिए। नंबर 4 महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण डैश के लिए किया। यहाँ आएगा इस्लाम प्रसार व धन संपदा लूटने के लिए। पांचवा है जयपाल की मृत्यु के पश्चात आनंदपाल ने डैश से डैश ईस्वी तक शासन किया। इसमें आएगा 1001 से 1010 तक शासन किया। प्रश्न ख निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1 तुर्की के भारत आक्रमण पर जयपाल की सेना को सफलता नहीं मिली, ये सही है। नंबर 2 दाहिर की 2 पुत्रियां व 1 पुत्र था, ये गलत है। उसकी 2 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। नंबर 3 आनंदपाल पराजित होकर कश्मीर की तरफ चला गया था, ये सही है। नंबर 4 दाहिर का पुत्र अंतिम समय तक लड़ता रहा, ये सही है। नंबर 5 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विरोध सन 1712 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। क्रियाकलाप 2 सही उत्तर छांटे। नंबर 1 महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। कै 1025 ईस्वी में, ख 1027 ईस्वी में, ग 1010 ईस्वी में, घ 1012 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है कै 1025 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विरोध कब हुआ। कै 812 ईस्वी में, ख 1015 ईस्वी में, ग 714 ईस्वी में, घ 712 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है घ 712 ईस्वी में। 3 दाहिर की मृत्यु कब हुई। क 1715 ईस्वी में, ख 712 ईस्वी में, ग 726 ईस्वी में, घ 729 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ख 712 ईस्वी में। 4 अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या कारण था। क राज्य विस्तार, ख धन विस्तार, ग सेना विस्तार या घ आर्थिक विस्तार। इसका सही उत्तर है राज्य विस्तार। प्रश्न ख उचित मिलान करें। नंबर 1 आनंदपाल का हाथी ख होगा इसका मिलान चोटग्रस्त हो युद्ध भूमि से भाग निकला। नंबर 2 आनंदपाल उत्तर पश्चिम भारत का क एक महान शासक था। नंबर 3 चंदेल राजा विद्याधर ने भी, इसका मिलान होगा ड से, महमूद का कड़ा विरोध किया। नंबर 4 महमूद की सेना को भारी, यहाँ पर ग क्षति उठानी पड़ी। नंबर 5 20 जून 1712 ईस्वी में दाहिर, इसका मिलान होगा घ से, वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। क्रियाकलाप 3 क अति लघु प्रश्न एक शब्द में उत्तर दें। नंबर 1 आनंदपाल ने तुर्कों का सामना करने के लिए क्या किया। उत्तर है ग्वालियर, कन्नौज, कलिंजर व उज्जैन के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। प्रश्न 2 1008 ईस्वी तक महमूद भारत भूमि में कितना बढ़ पाया था। उत्तर है 1008 ईस्वी तक महमूद भारत का केवल सीमांत ही छू पाया था। नंबर 3 बहादुर खोखरों ने कितने तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतारा। उत्तर है 5000 तुर्क सैनिकों को। 4 सेना में भगदड़ के कारण आनंदपाल की विजय हुई या पराजय। उत्तर है
आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग निकला तो सेना में भगदड़ मच गई, विजय पराजय में बदल गई। नंबर 5, नगरकोट की लूट में क्या क्या मिला? उत्तर है स्वर्ण, सिक्के, सोना, चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। प्रश्न ख, लघु प्रश्न। नंबर 1, चच ने विजय प्राप्त करने के पश्चात दाहिर ने अपने राज्य को पुनः संगठित करने के लिए क्या क्या किया? उत्तर है चच के पुत्रों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया, जिसमें दाहिर को विजय प्राप्त हुई तथा 700 ईस्वी में उसने अपने साम्राज्य को पुनः संगठित किया। प्रश्न 2, कासिम ने देवल पर अधिकार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए व उनका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है कासिम ने देवल पर अधिकार कर लिया और निर्दयता से 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की हत्या करवा दी। देवल में 3 दिन तक मुस्लिम सैनिक उत्पात मचाते रहे। मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गईं। प्रश्न 3, हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त महमूद गजनवी ने आर्थिक रूप से किस प्रकार के कार्य किए? अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त महमूद गजनवी ने भेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण किए तथा बहुत सारा धन लूटकर गजनवी लौटा। गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल थानेश्वर पर भी आक्रमण किया। क्रियाकलाप 4 के दीर्घ प्रश्न। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने अपने जीवन में क्या खोया व क्या पाया? इस विषय पर अपने विचार विस्तृत रूप से लिखें। इसमें हम लिखेंगे आनंदपाल उत्तर पश्चिमी भारत का एक महान शासक था। उसे अपने साम्राज्य तथा जनता से बहुत प्यार था। इसने झेलम नदी के तट पर नंदना नामक नगर बसाया था। आनंदपाल वीर, साहसी, दूरदर्शी होते हुए भी दुर्भाग्यशाली था। महमूद गजनवी के साथ वह हिंद की लड़ाई में वह हार गया। अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर सका। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 2, वह हिंद की लड़ाई के विषय में विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उत्तर है 1008 ईस्वी तक महमूद गजनवी भारत का सीमांत ही छू पाया था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। इसके लिए उसने आनंदपाल से युद्ध किया। वह हिंद के युद्ध में आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी। तभी आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर भाग निकला, जिससे भगदड़ मच गई और जीत हार में बदल गई। प्रश्न 3, महमूद गजनवी एक लुटेरा था। उसने भारत को किस किस प्रकार की क्षति पहुंचाई, वर्णन करें। उत्तर है जन धन के साथ साथ गजनवी के आक्रमण से भारतीय कला व संस्कृति की भी हानि हुई। महमूद ने जिस नगर पर आक्रमण किया उसे नष्ट कर दिया। कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिरों को तोड़ दिया। उसने मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं सोमनाथ के मंदिर नष्ट कर दिए। इसके साथ ही हमारा अध्याय 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।